हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाए एक बार फिर से सभी लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। ये देखिए, चालू कर दिया लो परेशान करना। चलो हटो। तो आप परेशान ना होइए, आप पढ़िए ध्यान से। आज हम करने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध का पोस्टमार्टम, यानी कार्बन प्रतिरोध पढ़ने वाले हैं। इससे हमसे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस बार भी हो सकता है कि सवाल है। हाँ, आज स्पीड में है। क्यों स्पीड में है? क्योंकि जल्दी से समझा कर हमको निकलना है कहीं। चलो, कहाँ जाना है? छोड़ो, कहाँ जाना है आपको क्यों बताएं हम। समझते कार्बन प्रतिरोध क्या है। कार्बन प्रतिरोध, अरे बड़ा आसान चीज है, बड़ा आसान चीज है। ये मारकर चल रहा है फीका। इंक मिल जा भाई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। चलिए, मिल गया है। पहले कहानी सुनिए, पहले सुनिए आप कहानी। जो ये जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उनमें आवश्यकता होती है प्रतिरोधक की। वही प्रतिरोध यानी धारा को रोकने की। प्रतिरोध क्या है बता चुके हैं। किसी चालक का वह गुण जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध धारा को रोकता है। कई जगहों पर हमें धारा को रोकने की जरूरत पड़ती है। अरे बहुत सारे उपयोग है उसके। तो सर क्या किया जाए? इसके लिए क्या किया जाता है, एक तरीका है जो पहले अपनाया गया, उच्च प्रतिरोध वाले तारों को इस्तेमाल करना। हाँ सर, जो उच्च प्रतिरोध वाले होते हैं जैसे नाइक्रोम, बहुत उच्च प्रतिरोध का होता है, विद्युत हीटर में लगता है ना, पता है ना सबको। हाँ सर, टंगस्टन, मैग्नीन, ये सब उच्च प्रतिरोध वाले तार हैं। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हुई जब इससे भी ज्यादा हमें प्रतिरोध चाहिए था। तो फिर कैसे? इसकी अपनी लिमिट है भाई, कितना ही धारा को रोक सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इनकी अपनी लिमिट थी। जो तारों का मतलब तारों के जो प्रतिरोध थे वो फिक्स थे, वो उससे ज्यादा विरोध नहीं कर सकते थे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे इंजीनियरों ने बनाया कार्बन प्रतिरोध। इनका प्रतिरोध बहुत ही हाई हो सकता है, 10,000 ओम, 20,000 ओम, 40,000 ओम, इतने अधिक कार्बन प्रतिरोध। अब कैसा होता है आपने देखा जरूर होगा, थंबनेल पे देख कर आए होंगे आप लोग। आपको आसानी से बहुत सारे इलेक्ट्रिक बोर्डों में मिल गया होगा। ये इमरजेंसी लाइट वाइट घर पे हो, तोड़ फाड़ करो उसका, पोस्टमार्टम कर दो, मिल जाएगा। देख लो यहाँ स्क्रीन पे, ये लाल पीले कलर वाले सब हैं, यही है कार्बन प्रतिरोध। अब आते हैं परिभाषा पे, क्योंकि बोर्ड हमसे पूछता है कि कार्बन प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, अगर पूछता है तो परिभाषा ले लेते हैं। देखिए, कार्बन प्रतिरोध छोटे आकार के, क्योंकि इनका आकार तो बहुत छोटा होता है, छोटा देखे ना, इतना सा पतला सा होता है लोहिया। छोटे आकार के उच्च प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक हैं। उच्च प्रतिरोध वाले क्या है? प्रतिरोधक हैं। अरे वही प्रतिरोध, टेंशन ना लो। ठीक, चलो परिभाषा लिख देते हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए। लिखेंगे कार्बन प्रतिरोध सामान्यतः क्या हो गया आज, शुरू में ही गलती। सामान्यतः उच्च प्रतिरोध वाले छोटे आकार के, आकार छोटा होता है इनका, छोटे आकार के प्रतिरोधक हैं। कार्बन प्रतिरोध सामान्यतः उच्च प्रतिरोध वाले छोटे आकार के प्रतिरोधक हैं। इनका डिजाइन देखना है तो देख लो।
और भी लिख देंगे इसमें डिटेल, पूरा पूरा डिटेल लिख देंगे। देखो ये होते कैसे हैं, बड़ा सा बनाते हैं ताकि दिखे। ये इस तरह से गोल होंगे, इस तरह से गोल होंगे बेलनाकार, और इधर दो तार जुड़े होंगे, और इस पर खल बिखल के रंग हो सकते हैं, अलग अलग रंग। मान लो एक ये पट्टी, रंगों की 4 पट्टी होगी। कितनी पट्टी? 4 पट्टी होगी। 3 तो लगातार होंगे एकदम, एक थोड़ा दूर होगा, एक थोड़ा दूर होगा। ध्यान से समझिएगा। सर ये क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे प्रतिरोध। सर रंग कैसे प्रतिरोध बताएगा? क्योंकि सब रंगों का अपना एक कोड होता है। इंजीनियरों ने क्या किया, बड़ी चालाकी की। इनका कार छोटा था तो सोचे कि इस पर रंग डाल देते हैं, वाह वाह, होली खेल लेते हैं इसके साथ। तो उन लोगों ने इस भोले भाले छोटे से बच्चे के साथ खेल लिया होली, डाल दिए रंग, और वो भी 4-4। और ये चारों रंग तय करते हैं उनके प्रतिरोध। माने तय नहीं करते, बताते हैं प्रतिरोध। उसका जितना प्रतिरोध होता है ये बता देते हैं। सर कैसे बताते हैं? ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध में, जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनमें 4 रंगों की पट्टियां होती हैं, मतलब 4 विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं, जिसमें से शुरू की 2 पट्टियां ये और ये दोनों के दोनों बताते हैं सार्थक अंक। ये दोनों बताते हैं सार्थक अंक। टेंशन ना लो, जैसे लाल होगा, कोई पीला होगा, कोई नीला होगा, कोई भूरा होगा, कोई काला होगा, कोई उजला होगा, सबका अपना अपना कोड है। अच्छा सर कोड है, कोड याद करना पड़ेगा जी, सही समझे एकदम। जो ये तीसरी पट्टी होती है ये बताता है गुणांक, बोले तो 10 का पावर, कि कितने 10 के पावर से गुना करने हैं इन सार्थक अंकों के साथ। और ये जो चौथी पट्टी है ये बताती है सहनशीलता। सहनशीलता या फिर कह सकते हैं त्रुटि, कि कितना इसमें त्रुटि हो सकता है, कितना ये ज्यादा या कम बता सकता है। तो चौथी पट्टी का काम बस यही है। ये तीनों बताएंगे प्रतिरोध, ये बताएगा सहनशीलता। चलिए सर ये समझ में है। और ये जो आप देख रहे हो कोडिंग प्रतिरोध को कलर के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं कलर कोडिंग, इसी को बोलते हैं कलर कोडिंग। क्या बोलते हैं? कलर कोडिंग। इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग पूछा जाता है कार्बन प्रतिरोधों के कलर कोडिंग से आप क्या समझते हैं? चलिए चलते हैं परिभाषा की तरफ। सर मिटा क्यों रहे हैं? ताकि ऊपर हम उस चीज को लिख सकते हैं जिसे आप लोग याद करके बोर्ड में लिख पाएं। समझ में तो आ गया होगा कि सर ये जो रंग हैं वो कोड हैं, इसी को बोलते हैं कलर कोडिंग। तो ये है हमारा सहनशीलता। सहनशीलता कलर कोडिंग लिखेंगे। कार्बन प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों भी लिख सकते हो, चलेगा नहीं, दौड़ेगा एकदम। कार्बन प्रतिरोधकों पर 4 रंगों की पट्टियां होती हैं। क्या होती हैं? पट्टियां होती हैं। जो
जो उसके प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं, जो उसके प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं। देख रहे हो, कलर के रूप में प्रतिरोध, रंगों के रूप में प्रतिरोध हो गया ना। कोडिंग डायरेक्ट कहां लिखा गया, कोड के रूप में लिखा गया, कोडवर्ड में। इंजीनियरों का कमाल है ये। उसके प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, जिसे कलर कोडिंग कहा जाता है। अब ये कोडिंग किस प्रकार है आपके सामने है। शुरू की 2 पट्टियां सार्थक अंक, तीसरी पट्टी गुणांक तथा चौथी पट्टी सहनशीलता को व्यक्त करती है। लिख दे इस चीज को भी, कहां लिखे, नीचे ही लिख देते हैं। पहली तथा, भगा लो कोई दिक्कत नहीं है, काहे टेंशन ले रहे हो, भगा लो। पहली तथा दूसरी पट्टी सार्थक अंग अंक सार्थक अंक, तीसरी पट्टी गुणांक यानी 10 का पावर तथा चौथी पट्टी सहनशीलता को व्यक्त करती है। बस मजाल नहीं है कि अब नंबर कट जाए हमारे। कार्बन प्रतिरोधकों पर 4 रंगों की पट्टियां होती हैं, जो उसके प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं, यानी रंग में ही कोड है, उसके प्रतिरोध को व्यक्त कर देगी यह, जिसे कलर कोडिंग कहा जाता है। पहली तथा दूसरी पट्टी सार्थक अंक, ये चीज इधर का है, ठीक, सार्थक अंक। तीसरी पट्टी गुणांक तथा चौथी पट्टी सहनशीलता को व्यक्त करती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये पूरी चीज नोट कर लो, पूरे फिगर के साथ नोट करो। अब क्या होगा इनका कोड, वो हमें करने हैं याद, तो हमें ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। पूछा तो ये तो 2 नंबर में पूछेगा, पूछना होगा तो बस इसके लिए इतना काफ़ी है। ये लिख दो, ये बना दो, काफ़ी है। ये पूछा तो ये लिख दो, बस। क्लियर? मिटाते हैं भाई। अब किस रंग का क्या कोड होता है? इन इंजीनियरों ने हम लोग का दिमाग खराब करने के लिए क्या किया, लो देखिए, रंगों को बना दिया कोड, और उसी कोड के हिसाब से हमें तय करना होता है प्रतिरोध। चलिए, टेंशन ना लीजिए, उसके लिए हमें क्या करना है, बस याद करने हैं एक ट्रिक। अगर वो ट्रिक याद तो बस बन गया। सीधे पहले हम ट्रिक पे ही आते हैं। ट्रिक पे रंगों का क्रम याद करने का तो ट्रिक है, ठीक। ट्रिक यह है, यहां लिखते हैं, देखिएगा, ट्रिक यह है, बिब्बी रॉय
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये वाक्य हमें याद कर जाने हैं। देख रहे हो कैसे एकदम ब्लंडर हो गया है, तिरछा हो गया है। बिब्बी रॉय, हाइट उतनी नहीं ना भाई, क्या करे, बॉर्नविटा पी ले। बिब्बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें दो चीजें साइलेंट होगी, उससे मतलब नहीं होगा, एक ऑफ और एक हैज, ठीक। बाकी रंगों के नाम हैं, सुनिएगा ध्यान से। बी ब्लैक, बी ब्राउन, मतलब ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्राउन याद कर जाने हैं पहले, क्योंकि देखो एक और भी है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमें याद कर जाने, याद होगा, बिल्कुल याद होगा भाई, जो शुरू में हो काहे नहीं याद होगा, ब्लैक ब्राउन, ठीक। तो ये है ब्लैक, ये है ब्लैक यानी काला, और इसका कोड होता है 0। ब्लैक का कोड 0। ये है ब्राउन, यानी भूरा, इसका कोड है 1। रॉय, रॉय में तीनों कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तीनों कैपिटल। आर फॉर रेड, यानी कि लाल, लाल का कोड है 2। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा, नारंगी, इसका कोड है 3। वाई, वाई फॉर येलो, यानी पीला, इसका कोड है 4। ऑफ इसे लेना देना नहीं है, ग्रेट में बस जी से लेना देना है। तो देखो एक यहां भी जी है और एक यहां भी जी है, ठीक। तो एक ये परेशान करेगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले जी से ग्रीन, पहले जी से ग्रीन, ग्रेट जी आर ग्रीन, जी आर ग्रीन, पहले जी से ग्रीन, क्लियर, पहले जी से ग्रीन। चलो, अरे याद कर जाना है पहले जी से ग्रीन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर उसमें भी तो जी आ रहेगा। हरा 5, 7वां ग्रेट ब्रिटेन, फिर भी आ गया। तो पहले तो याद करना में आंख बंद करके ब्लैक ब्राउन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद जो भी आएगा ब्लू, नीला। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। हैच को साइलेंट मानना है, मैंने उससे में लेना देना नहीं है। वेरी वायलेट, वायलेट, वायलेट मतलब, वायलेट मतलब क्या होता है, इसका कोड क्या होगा, हिंदी तो हम भी भूल रहे हैं। वायलेट वायलेट वायलेट, काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला, अरे याद आ जा, याद आ जा, चलो याद आ जाएगा, भूलने की थोड़ी सी बीमारी है। इसका कोड होगा 7। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, गुड, गुड, ग्रे, ग्रे, स्लेटी या धूसर, स्लेटी या इसको बोल सकते हैं धूसर, इसका कोड है 8। और अंतिम में वाइफ, वाइट, सफेद या श्वेत,
इसका कोड है 9। बस ये याद करने। वॉयलेट लाइव होता तो आपसे कमेंट में पूछ लेते, याद ही नहीं आ रहा। इंग्लिश याद है ना, हिंदी याद करना थोड़ी सी मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, तुरंत बताएंगे। हाँ अब देखिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इसमें ऑफ और हैज से लेना देना नहीं होगा, बस ये एक चीज़ याद रखना है और ये याद कर जाने हैं, याद कर जाने हैं। 0 से शुरू करनी है, यानी ब्लैक का कोड 0, ब्लैक का कोड 0, ब्राउन का कोड 1, यानी 0 से गिनती शुरू करनी है, सब पे अप्लाई कर देने हैं बस। ब्लैक ब्राउन याद कर जाने हैं। जी डबल आया तो पहला ग्रीन दूसरा ग्रे, पहला ग्रीन दूसरा ग्रे, मतलब पहले ग्रीन होगा, बाकी सब तो आर से रेड, ऑरेंज, येलो, बी बताइए, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। चलिए आप सीधे सीधे समझते हैं इसका यूज। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कोई कार्बन प्रतिरोध, कोई दे दिया कार्बन प्रतिरोध, इस पे है ये 4 रंग, पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। चौथा रंग का बड़ा खेल है। चौथा रंग के लिए हमें अलग से याद करना पड़ेगा, जो सहनशीलता है। कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं हम सहनशीलता को, यहाँ लिख देते हैं सहनशीलता। इसको त्रुटि भी बोला जाता है, कितना का त्रुटि हो सकता है, इसको विश्वसनीय टॉलरेंस भी बोला जाता है। ठीक, देखिए इसमें होते हैं बस 3 रंग। एक होता है गोल्ड, एक होता है गोल्ड, गोल्ड यानी कि सुनहला। इसका जो अगर ये चौथा रंग गोल्ड हुआ तो जो त्रुटि हो सकती है, जो सहनशीलता हो सकती है, वो हो सकती है ±5%। ये दिख तो रहा है, रुक जाइए देखना पड़ेगा हमको, नहीं दिखेगा तो थोड़ा इधर लिखेंगे। चलिए दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है शायद, थोड़ा सा, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा कट रहा है तो थोड़ा बड़ा भी लिख देते हैं। सहनशीलता देखिए, गोल्ड यानी सुनहला, अगर ये गोल्ड कलर का हुआ तो इसकी जो सहनशीलता होगी वो होगी 5% प्लस माइनस में, यानी कि आगे या पीछे, 5% ज़्यादा या 5% कम। यदि ये सिल्वर हुआ यानी रुपहला, रुपहला, तो हो जाएगा त्रुटि 10% का। और यदि कोई कलर नहीं हुआ, नो कलर, कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं, अगर कोई भी रंग नहीं हुआ तो याद रखिएगा त्रुटि हो जाएगा 20%। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब एक लेते हैं हम सवाल। मान लीजिए कि इसी को एक सवाल दे दिया हमने, कहा दिया कि इसका बता दो प्रतिरोध क्या होगा। हम दे रहे पहले का मान लीजिए कि जो है पहला वाला जो है ये है रेड, ये मान लीजिए दूसरा जो है ये है वाइट, ठीक, दूसरा, और ये जो तीसरा है मान लीजिए कि है ग्रे, और ये जो है मान लीजिए कि है सिल्वर। पूछा जाए कि इसका प्रतिरोध बता दीजिए, आर बराबर इसका प्रतिरोध, बहुत आसान चीज है, देखिए इसका आर प्रतिरोध। रेड का कोड बताइए, शुरू के दो पट्टियां नंबर बताएंगे आपको, अंक बताएंगे, ठीक है, अंक बताएंगे। रेड का 2 तो 2,
वाइट का देख लीजिए 9 गुना, तीसरी पट्टी बताएगी 10 का पावर गुणांक, 10 का पावर ग्रे के लिए देख रहे हो 8, यानी 10 के पावर 8। चौथी पट्टी बताएगी आपको त्रुटि सहनशीलता, तो प्लस माइनस, सिल्वर है कितना होता है 10%, हो गया, यही होगा इसका प्रतिरोध। इसका बैगनी, इतना सिंपल चीज बताइए कौन भूलता है, बैगनी। बैजानी हप्पी नाला का उल्टे से पहला ही रंग, हो गया। एक और कर ले, पहले ये नोट कर लो फटाफट, एक ये समझ में आ गया, एक और बस एक और करते हैं, खेल खत्म करते हैं आज का। समझ में आ गया होगा, एकदम आया होगा सबको। ये याद कर जाने, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इंग्लिश हमारा उतना ठीक ठाक नहीं है, तो कुछ हमसे त्रुटि हो जाए 10-5%, तो वो हमारी सहनशीलता मानकर एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा एक और समझो, बस समझ में आ गया तो बंद करो वीडियो, चलो खाओ पियो, आराम करो, एकदम समय की बर्बादी नहीं, पढ़ते रहो, जम के पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। चलिए, ये मान लीजिए पहला पट्टी, ये दूसरा पट्टी, ये तीसरा पट्टी और ये चौथा पट्टी। ठीक, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। मान लीजिए की वाला जो पट्टी है वो है ब्लू, छोटा लिखना पड़ रहा है, क्या करें, ब्लू बोल तो रहे तो दिख रहा है, ब्लू है। ठीक, ये जो है मान लीजिए हमने बोल दिया है ब्लैक, काला है। इस वाले को मान लीजिए हमने बोल दिया रेड, लाल है। और इस वाले को बोल दिया हमने गोल्ड, सुनहला है। कीजिए, ब्लू, ट्रिक मन में याद रहेगा, बस उसी वक्त लिख लीजिएगा, हालांकि यहां देख कर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ब्लू का क्या होता है 6, तो 6, ब्लैक 0, फिर गुना, क्योंकि तीसरा बताएगा गुणांक, तो रेड 2, यानी 10 का पावर 2, प्लस माइनस। चौथी पट्टी बताएगी आपको त्रुटि, तो गोल्ड है, गोल्ड का त्रुटि 5%, हो गया प्रतिरोध। तो बस इतना ही करना है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, कोई त्रुटि नहीं हुई होगी, बिल्कुल नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा, सबको आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छा कीजिए। चलते हैं।